दोस्तों नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों। आपने कल फेसबुक पे, यूट्यूब पे जो पोस्ट है हमने डाला था उसको देख लिया होगा कि एसबीआई क्लरिकल में 5 बच्चों ने एग्जाम दिया था। उनमें से हमारे 2 बच्चों का एग्जाम क्लियर हो गया एसबीआई प्री। अभी वे बच्चे मेंस के लिए बैठेंगे। मेंस का एग्जाम 1 महीने के अंदर हो जाएगा या हो सकता है 15 दिन के अंदर हो जाए। तो मैंने पहले ही बच्चों को सचेत किया हुआ था कि आप पहले से ही अपने मेंस की तैयारी रखें, खासकर करंट अफेयर पे फोकस ज्यादा करें। मैंने आपको बोला था कि जो क्लरिकल में हमारे 3 से 5 बच्चों का हो सकता है। एक लड़की का दिक्कत क्या हुआ, एग्जाम 60 मिनट्स का होता है, 60 मिनट का होता है, लेकिन उसका जो 10 मिनट कंप्यूटर के खराब होने के कारण खराब हो गया। तो उस लड़की की जो तैयारी थी सबसे ज्यादा थी, लेकिन उसका रह गया, ठीक है ना, कुछ ही मार्क्स से रह गया। क्योंकि 10 मिनट बहुत ज्यादा होता है अगर 60 मिनट का टोटल टाइम है। तो एक लड़के का 1.25 से 1.25 यानी कि 1.25 मार्क्स से रह गया। 1.25, मैं क्या फिर कह रहा हूं, 1.25 मार्क्स से रह गया। एक का 4 मार्क्स से या 5 मार्क्स से रह गया। तो मैंने बार बार बोला है, जिन बच्चों का हो गया वो तो अपना मेंस की तैयारी करें। बाकी जिनका रह गया है ये वैकेंसी, मैंने पहले बोला, बैंकिंग, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, नाबार्ड, आईडीबीआई, ठीक है ना, और आरबीआई। बैंकिंग का ये वैकेंसी हर साल निकलता है। जिन बच्चों का बिल्कुल जो है ना थोड़े से मार्क्स से रह गया है, उनका अगले एग्जाम्स में, जो आने वाले एग्जाम्स में 100% क्लियर हो जाएगा। मैंने सभी बच्चों को यही बताया है। और जो बच्चे मेंस के लिए है, मैंने पहले बोला कि आप करंट पे फोकस करें, क्योंकि मेंस एग्जाम में करंट भी आएगा। और 100 में से केवल 64 मार्क्स ही कट ऑफ गया है। अब की बार ओबीसी और जनरल का शायद 64 मार्क्स ही है। तो मैं बार बार बोलता हूं कि आप 25 से 30 क्वेश्चन छोड़ दीजिए। अगर क्वेश्चन टफ है, पेपर टफ है, तो 25 से 30 क्वेश्चन छोड़ने का मादा रखें। लेकिन ये 25 से 30 क्वेश्चन छोड़ने कब आएंगे, जब आपको प्रैक्टिस सेट करने का पता होगा, जब आपको 70 क्वेश्चन करने आते होंगे। अगर आपने उन 25 में से या 10 या 12 क्वेश्चन में से जो टफ है उनमें से एक दो क्वेश्चन आपने यदि उनको टच कर दिया, तो आपका सारा एग्जाम खराब हो जाएगा। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, मैं बार बार बोलता हूं, अपनी प्रैक्टिस पे फोकस रखें। इन 5 बच्चों ने ही, 5 या 4 बच्चों ने एसबीआई पीओ का भी दिया हुआ है। जिन बच्चों का रह गया है उनका पीओ में हो जाए। जो क्लियर कर चुके हैं एसबीआई क्लर्क, उनका चांसेस है, उनका तो मेरे को लग रहा है कि उनका एसबीआई पीओ भी क्लियर जरूर होगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये मैटर नहीं करता कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आपकी कंसिस्टेंसी, आपका परसेवरेंस, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन। अब हमारे बच्चों में 4 दिन का तो जोश रहता है। जब हम उनको मोटिवेट करते हैं तो 2 दिन तो बिल्कुल मोटिवेट रहते, तीसरे दिन फिर वैसे ही हो जाते हैं। ऐसे तैयारी करने का कोई भी फायदा नहीं है। अगर आपकी तैयारी में, प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी नहीं है, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल होने के चांसेस आपके कम है। लेकिन अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं और आपकी तैयारी में कंसिस्टेंसी है, परसिवरेंस है, आपकी जो स्पिरिट है, अनडाइंग स्पिरिट है, इंडोमिटेबल स्पिरिट है, तो आपका 100% होगा। कुछ टाइम लग सकता है, 1-2 महीना, 1 साल ज्यादा लग सकता है, लेकिन जो आदमी अपनी तैयारी में कंसिस्टेंट है उसका 100%। तो मैं अभी सीएचएसएल के एग्जाम आएंगे, सीजीएल के आएंगे। मैंने बार बार बोला ये वैकेंसी हर साल आती है। किसी भी पार्टी की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, या किसी भी पार्टी की सरकार, पार्टी से कोई मतलब नहीं है, ये वैकेंसी हर साल निकलता है। एक बार बस आपने, एक बार जी लगा के आपने 2 साल लगाने, 2 साल तो लगे ही लगेंगे, चाहे कोई कितना ही इंटेलिजेंट बच्चा हो, ठीक है ना।
एक 1.5 साल बेस में प्रैक्टिस करता है, 2 साल में बिल्कुल क्या है ऑलराउंडर बन जाता है, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे बैंक का एग्जाम है, SSC FCI, ठीक है ना। हरियाणा वाले तो हो ही जाएंगे। जब आप CJ लेवल का तैयारी करेंगे, बैंक SBI मैनेजर लेवल का तैयारी करेंगे, तो हरियाणा वाले तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो हरियाणा वाले तो जो एग्जाम्स है HSS के, वो तो क्या है आपके लिए एक्स्ट्रा हो जाते हैं, ठीक है ना। जहां अगर आपका सीजल में आपका मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, अगर आप, हाँ हमारे जो बच्चों की जो दिक्कत है, परेशानी क्या है, इंग्लिश है तो वो इंग्लिश मीडियम से, लेकिन इंग्लिश उनको आती नहीं। कुछ बच्चों को लिखना ही नहीं आता, कुछ बच्चे ऐसे जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल में बोलना भी नहीं आता, स्पेलिंग ठीक ही नहीं होती। तो क्या है, प्रैक्टिस ही नहीं करते। वो बोलते हैं तो लिखा ही नहीं जाता उनसे, और लिखने के लिए बोलते हैं, लिखा नहीं जाता। तो ये टाइम लेगी ये चीजें, टाइम ये 4 दिन में नहीं होगी ना, 6 महीने में होगी। कुछ बच्चे सोचते हैं कि 6 महीने में तैयारी, कुछ नहीं होगा भाई 6 महीने में। तो आने वाले जो बैचेज हमने स्टार्ट किया है, बिल्कुल फ्रेश बैच स्टार्ट किए हैं हम, लिमिटेड ही बच्चे रखे। मैं फिर बोल रहा हूँ, लिमिटेड ही बच्चे रखे, ताकि मैं हर एक बच्चे पे फोकस करके पढ़ा सकूं। मेरा टारगेट ये रहता है कि जो बैच का जो बिल्कुल कमजोर स्टूडेंट है उस पर फोकस किया जाए, उसको तैयार कर दो, पूरा बैच स्टार्ट तैयार हो जाएगा। अब की बार हमारे पास 15 या 16 बच्चे CHSL 12th के बाद SSC में CHSL की वैकेंसी निकलती है। 18 जिनका एज 18 हो चुका है और जिनकी +2 हो चुकी है, वो बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल मिलाकर हमारे को पुराने और जो 1-1.5 साल से मेरे पास तैयारी कर रहे थे, 15 से 16 बच्चे हैं। और उम्मीद करते हैं कि इसमें से हर एग्जाम से हमारे 2 या 3 या 4 या 5, तो 16 है तो कम से कम 4 या पुराने मिला के, या नए 2-4 बच्चे नए भी हैं, 5-6 रिजल्ट निकला है। मेरा यही टारगेट है कि हर एग्जाम से अब कोई ना कोई रिजल्ट निकले, क्योंकि हमें टाइम हो गया 3 या 4 साल। लोग भी उम्मीद रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं सर आपने वीडियो पहले क्यों नहीं बनाया, क्योंकि हमारे पास पहले भैया तैयारी वाले बच्चे नहीं थे, ग्रेजुएशन के कुछ बच्चे नहीं थे। जब वीडियो बनाने का तभी फायदा है ना, पहले उन बच्चों को तैयार करना था। पहले कुछ ही बच्चे थे पहले, जो पहले वाले बैच में तो पढ़ना ही नहीं चाहते थे, ठीक है ना। उनका तो मकसद क्या था, क्लास को डिस्टर्ब करना। बड़े मुश्किल से उनको तैयार किया, जिनको भागना था वो भाग गया। अभी हमारे पास SBI क्लर्क के कम से कम 10 या 12 रिजल्ट होने चाहिए थे, लेकिन वो टिके ही नहीं, ठीक है ना। जो बच्चे टिके ही नहीं उनको कैसे पढ़ाएं, जिनका पढ़ने का दिल ही नहीं करता। कुछ जो बच्चे थे अपने पेरेंट्स के दबाव में आ रहे थे, आई क्या समझ में, उनका खुद का इंटरेस्ट ही नहीं था, वो पेरेंट्स के दबाव में आ रहे थे। जब उनका जी नहीं करता वो आए क्यों थे फिर, जब उनके पास पेशेंस ही नहीं था। कुछ बच्चे अच्छे थे, बहुत बढ़िया, 4 या 5 बच्चे तो बहुत ज्यादा अच्छे थे पहले वाले बैच के, लेकिन वो टिके नहीं। टिके क्यों नहीं, क्योंकि उनको दूसरे उंगली लगाने वाले थे। जो बच्चा जिसका पढ़ने का दिल ही नहीं करता, ना तो खुद पढ़ेगा ना वो दूसरे को पढ़ने देगा, वो 2-3 को और खराब करेगा। तो अब की बार 2024 में हमने बड़े ही अच्छे तरीके से पेरेंट्स से बातचीत करके बच्चे लिए। 2024 में किसी भी बच्चे ने गड़बड़ नहीं की, और 2025 में भी लिमिटेड ही बच्चे रखेंगे बैच में, ठीक है ना। और ऐसे बच्चे रखेंगे कम से कम जो 1.5 या 2 घंटे बैठने, क्लास में बैठने का बिल्कुल शांत माहौल बनाए रखे, ठीक है ना। जो बच्चा 1 घंटा बैठ ही नहीं सकता उसको क्या पढ़ाए, उसका पहले तो बात उसका दिल ही नहीं करता। 10 घंटे तो तब बैठेगा ना जब उसको चीजें समझ में आएंगी, जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इंग्लिश का, मैथमेटिक्स का, तो आपको बैठा जाएगा आपसे 10 या 12 घंटे भी आप पढ़ोगे। तो सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करें इंग्लिश का, मैथमेटिक्स का। अगर आपका मैथमेटिक्स में आपका इंटरेस्ट बन जाता है, स्क्वायर, क्यूब, रूट, इनको 10-20 बार लिखिए डेली। जब आप 10 बार स्क्वायर, क्यूब, रूट टेबल लिखेंगे तो मैथमेटिक्स क्या है, कैलकुलेशन का खेल है, आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो। इंग्लिश क्या है, इंग्लिश भी ऐसा ही, ग्रामर पे कमांड करे, धीरे धीरे वर्ब्स, ठीक है ना। अभी मैं जो नए बच्चे आए हैं उनको मैं 1 या 1,500 या 2,000 वर्ब्स करा समझा के बिल्कुल आसान तरीके से, तो उनका इंटरेस्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा, फिर उनको इंग्लिश आसान लगेगा।
अंग्रेजी को गहराई से कब कराएंगे, जब पहले बेस होगा। जो नया बच्चा आया है जिसको वर्ब का ही पता वर्ब क्या है, ग्रेजुएशन के जो बच्चे हैं उनमें से 95% बच्चों को अगर कोई थोड़ा सा ठीक ठाक सा वर्ब बता दिया जाए, उसको वर्ब नहीं आती तीनों को, नो न्यू नो, इस वर्ब को ग्रेजुएशन में जो बच्चे हैं या प्लस 2 पास आउट है, जो अपने आप को अच्छे खासे मार्क्स लेके पास किया जिन्होंने, उनको पता नहीं होता। अगर पूछ लिया जाए एक्टिव से पैसिवाइज, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हो, तो उनको पता ही नहीं। तो ऐसे मार्क्स का क्या करें। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चों की जरूरत नहीं है, एवरेज साइज बच्चा चाहिए जिनको हम कंसेप्ट क्लियर करें, 1-2 बार समझाने से उसके माइंड में बैठ जाए, ऐसा बच्चे चाहिए हमें। लेकिन वो उस पर प्रैक्टिस करे घर जाके, स्टार्टिंग में पहले साल 2 या 3 घंटे, अगले साल 4 घंटे 5 मिनट। जो बच्चा हमारे पास 10th 11th 12th उसको तो हम कुछ भी नहीं करते बिल्कुल। क्लास में उसका तो अगर वो 2 साल बैठ गया क्लास में, उसका क्या है 50 से 60% 65% तैयारी हो जाता है। और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में थोड़ा उस पर प्रेशर डालना स्टार्ट कर देते, तो वो अपने आप ही क्या है रेंज को पकड़ जाता है और एग्जाम क्लियर हो जाते हैं। मैंने 3 या 4 सालों में ये एक्सपीरियंस किया है, ये अनुभव किया है कि एक ऐसा बच्चा जिसको कुछ भी नहीं आता, जिसको इंग्लिश का ABC पता नहीं है, मैथमेटिक्स का 1 2 3 पता नहीं है, ऐसे बच्चे जिनका दिमाग खाली है, खोपड़ी खाली है, ठीक है ना, लेकिन जिसमें सीखने की लगन है, अगर वो बच्चा हमारे पास 2 साल तक टिक गया, 2 साल तक टिक गया, तो उसका इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाएगा, मैथमेटिक्स बहुत अच्छा हो जाएगा, रीजनिंग तो हो ही जाएगा, GS हो जाएगा। लेकिन टिके कौन? सभी बच्चे क्या घोड़े बैठ के आते हैं, हथेली पे सरसों जमाना चाहते हैं, 4 दिन में रिजल्ट चाहते हैं, आता जाता अपने आप में कुछ नहीं है, वो फिर टीचर में कमी निकालते हैं, अपनी कमी तो उनको दिखती नहीं। आया क्या समझ में? ऐसे ही माँ बाप हो जाते हैं जो अपने बच्चों का फेवर करते हैं। माँ बाप सोचते हैं हमारे तो प्लस 2 में 99% मार्क्स आ रहे इसके, तो ये तो तक क्या तोप होगा, लेकिन आता जाता उसको कुछ नहीं। साइंस के कुछ ऐसे बच्चे हैं साइंस साइड लिए हुए, लेकिन साइंस का C नहीं पता, इंग्लिश मीडियम से इंग्लिश का E नहीं पता। अगर उनसे वोवल पूछ लिया जाए AEIOU क्या है, उनको पता ही नहीं। टेंसेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और प्रीपोजिशन तो बड़े दूर की बात हो गई। तो ऐसे बच्चों को हमें ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे नहीं चाहिए, हमें ऐसे बच्चे चाहिए जिनको हम एक बार बताएं तो उनकी कंसेप्ट समझ में आ जाए, और उस कंसेप्ट को वो कम से कम घर जाके 1-2 घंटा देखे, बिना कहे, तब बच्चा कामयाब होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंसिस्टेंसी चाहिए, इंटेलिजेंसी नहीं चाहिए। और मैं बार बार बोलता हूँ, हर साल 2 से 2.5 लाख वैकेंसी निकलती है बहुत से डिपार्टमेंट में, हर साल निकलेंगी वो। कुछ वैकेंसी प्लस 2 लेवल पे होती हैं, लेकिन जो ग्रेजुएशन के बाद सभी वैकेंसीज निकलती है, ऑफिसर लेवल की, इंस्पेक्टर लेवल की, ये जो हायर रैंक की जो वैकेंसीज है ग्रेजुएशन के बाद। तो अगर कोई बच्चा हमारे पास 11th में आ गया तो 5 साल मिल गए हमारे को, 5 साल में तो हम उसको 1000 बार सिलेबस रटवा देंगे। लेकिन वो टिके तो बच्चा सोचता है एक ही दिन में हो जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर हमारे पास कोई 10th में बच्चा है, उसकी एज क्या है 16 है, तो 5 साल ऑटोमेटिकली। लेकिन जो बच्चा आया ही ग्रेजुएशन करके, BSc करके, MCom करके, BCom करके, उसको आता है ABC नहीं, एक्टिव वॉइस, पैसिव, इंग्लिश उसका कमजोर है, तो 2-3 साल लगेंगे। लेकिन इतना उनके पास टाइम नहीं था। तो इस बार मैंने कई बच्चों को अवॉइड किया है जो BCom किए हुए थे, BSc किए हुए थे या BA किए हुए थे, क्योंकि उनके पास BA फाइनल वालों को मैंने, सेकंड ईयर वालों को मैंने अवॉइड किया है। मैंने बच्चा लेना 10th 11th या 12th पास आउट, मैक्सिमम 12th पास आउट जो फर्स्ट ईयर में अभी अपीयर हो गए, ठीक है ना। उन बच्चों के पास 5 या 6 साल है, पेरेंट्स से मैंने बात कर ली है, 2 या 3 साल तो बोलना ही नहीं है। जो नए बच्चे आए हैं 2 साल, उनको मैंने फोन से भी दूर रखना है और ग्रुप भी नहीं बनाना है व्हाट्सएप। उनको 2 साल लिखने का, कम से कम साल में 30-30 40-40 उनके रजिस्टर क्या है फिर बनवाने हैं, लिखवा लिखवा के। जब मैंने बोल दिया, मैंने स्टार्टिंग स्टेज पे अभी 5000 के करीब, 5000 वर्क होते ही क्या है बच्चे का कॉन्फिडेंस अपने आप, 5000 वर्क, उसके बाद कम से कम 10,000 एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस,
10,000 क्या होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कम से कम 10 या 20,000 टेंसेस के सेंटेंस बनाऊं तो अपने आप यार, लेकिन इसके लिए टाइम चाहिए ना। मैथमेटिक्स का जो पहला कैलकुलेशन पे ही मैं क्या है 3 या 4 महीने लगाता हूं, उसके बाद टाइम एंड वर्क या कोई भी एक चैप्टर उठा लिया, उस पर कम से कम 10,000 क्वेश्चन कराएंगे। 10,000 क्वेश्चन होने के बाद बच्चे कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी रहती है, लेकिन इसके लिए टाइम चाहिए, बच्चे के पास भी, पेरेंट्स में पेशेंस चाहिए, ठीक है ना। 2 साल तो बोलना ही नहीं है। ऐसा बच्चा, मैं फिर बोल रहा हूं, जिसका दिमाग खाली है, जिसको कुछ नहीं आता, एबीसी इंग्लिश नहीं आती, मैथमेटिक्स नहीं आता, लेकिन अगर वो 2 साल टिक गया, केवल उसमें सीखने की लगन होनी चाहिए, आराम से 2 साल तैयारी करके तीसरे या चौथे साल में रिजल्ट निकाल सकता है। जो बच्चा आया हमारे पास 10वीं के, उसके पास तो 6 साल है, वो ग्रेजुएशन तक रहे, कम से उसको सीजी बनना चाहिए, ऑफिसर लेवल का आराम से हो जाएगा। अगर ऑफिसर लेवल का नहीं भी हुआ तो सीजीएल लेवल का तैयारी करने के बाद एमटीएस, डी ग्रुप, क्लरिकल वो आराम से निकालते हैं। तो आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। एक नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे एसबीआई का एनालिसिस, जो एसबीआई क्लरिकल का जो अभी रिजल्ट आया है उसका एनालिसिस करेंगे, कितना कट ऑफ गया है। एक वीडियो फिर जो नया बैच स्टार्ट हमने किया उनके लेके आएंगे, कैसे बच्चे में चाहिए, कितना लिमिटेड बच्चे ही लेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, डिसिप्लिन, कमिटेड, हार्ड वर्किंग और जुझारू, मैं फिर बार जुझारू, तपस्वी, जो पढ़ाई को बोझ ना माने, तपस्या माने। तपस्या जो कर गया 2 या 3 साल, कहीं भी कर जाए, मैं नहीं कहता हमारे पास, कहीं भी 3 या 4 साल एक बढ़िया गाइडेंस के साथ तपस्या कर गया, उसको माई का लाभ नहीं रोक सकता, कहीं ना कहीं उसका जरूर होगा। लेकिन अगर उसमें ठहराव है, अगर उसमें सब्र है, धैर्य है, पेशेंस बहुत जरूरी है, ठीक है। आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। तो सभी पेरेंट्स का, ये जो बच्चे को रिजल्ट आया है, इनके पेरेंट्स का बड़ा सपोर्ट मिला। जो बच्चे छोड़ गए उनके पेरेंट्स ने हमारी बात नहीं मानी, बच्चों की बात मानी, तो आज वो जो भी है उसके बारे में हम कुछ नहीं कहना। तो ये जो पेरेंट्स मेरे साथ थे उनका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। ये उन बच्चों के रिजल्ट नहीं है, उन पेरेंट्स के रिजल्ट हैं, ठीक है ना। उन पेरेंट्स के रिजल्ट हैं जिन्होंने पेशेंस बनाए रखा, ठीक है ना, बच्चों को भागने नहीं दिया। बच्चे तो भाग रहे थे, लेकिन जो हमारे साथ सपोर्ट में खड़े रहे, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।